कहीं पाकिस्तान में मेरे अजीज हमवतनों ना हो जाए। हुकूमत जो आईनी पैकेज लाने की कोशिश कर रही थी वो उस कोशिश में नाकाम हो गई है। और फिर ये इमरान खान ही थे जिन्होंने कहा कि रेफरेंस भेजकर मैंने गलती की कि पाकिस्तान की अदलिया 139वें नंबर पर है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पाकिस्तान के जजेस जो हैं वो अपने आप को किसी के सामने अकाउंटेबल नहीं समझते। बहुत सारे जजों के ऊपर करप्शन के इल्जाम है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहुत मोहतात अल्फाज में कहा कि भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिला। ये जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे ये बाहर की पॉलिटिक्स में थे। वकार सेठ साहब या अफरीदी साहब पेशावर में मेरे पड़ोसी रह चुके हैं। इनमें ऐसी काली भेड़ें आ गई हैं पैसे के लिए, इख्तियार के लिए, शोहरत के लिए। पाकिस्तान की फौज जो अदलिया को साथ मिलाकर अदलिया उसका जूनियर पार्टनर होती थी। मैं हूँ शिराज पराचा और आप देख रहे हैं बेलाग तबसरे। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं पाकिस्तान में मेरे अजीज हमवतनों ना हो जाए तो आप में से बहुत से लोग शायद यकीन ना करें। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के लोग, जिसमें सियासी पार्टी पीटीआई के हमदर्द और हामी, बहुत सारे सहाफी, कमेंटेटर्स, वकला और जजेस खुशियां मना रही हैं और वो इस बात पर खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो आईनी पैकेज लाने की कोशिश कर रही थी वो उस कोशिश में नाकाम हो गई है। और इसको बहुत सारे लोग जो हैं वो जमहूरियत की फतह करार दे रहे हैं, उसूलों की फतह करार दे रहे हैं। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी भी जो है वो इसको उसूलों की और जमहूरियत की फतह करार दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खास तौर पर इमरान खान पाकिस्तान में बेउसूली का, झूठ बोलने का, मुनाफिकत का इस्तियारा है, वो अलामत है। इमरान खान वो वाहिद सियासतदान है जो ये कहते हैं कि यू टर्न लेना यानी मुनाफिकत करना, झूठ बोलना, वादा तोड़ना, बेउसूली करना दुरुस्त अमल है। और इमरान खान ने अपनी पूरी सियासत में इस बात को तकरीबन रोजाना साबित करते हैं क्योंकि वो दिन रात अपना मौकिफ बदलते हैं। ये इमरान खान थे जिन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर। ये इमरान खान थे जिन्होंने उनके खिलाफ बयानात दिए। फिर ये इमरान खान थे जिन्होंने ये कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा सॉरी अब मैं उनको चीफ जस्टिस मानता हूं। और फिर जब वो पेश किए गए वीडियो लिंक पर तो उन्होंने चीफ जस्टिस की तारीफें की। और फिर ये इमरान खान ही थे जिन्होंने कहा कि रेफरेंस भेजकर मैंने गलती की। लेकिन आज ये इमरान खान है जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपनी राह की रुकावट समझते हैं। और इमरान खान की धुन पर, इमरान खान की डफली पर नाचने वाले उनके जितने भी फैन हैं, उनके जितने सपोर्टर सहाफी और यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। वो काजी फाइज ईसा को निशाने पर लिए हुए हैं। तो ये जो आईनी पैकेज पाकिस्तान में लाया जा रहा था, अगर इसकी मंजूरी हो जाती तो शायद हम एक कदम आगे बढ़ जाते, शायद हम बेहतरी के रास्ते पे चल पड़ते जिसकी हमें शदीद जरूरत है। क्योंकि पाकिस्तान की जमहूरियत में अगर पार्लियामेंट कमजोर है, अगर सियासी पार्टियों में कमजोरियां हैं तो पाकिस्तान की जमहूरियत या रियासत का अहम सतून अदलिया जो है वो भी बीमार है। अदलिया जो है वो खराबियों से भरपूर है, कमजोरियों से भरपूर है। अदलिया जो है उसका नंबर जो हम दुनिया में रैंकिंग में ऐसे हवाले नहीं देना चाहता, लेकिन ये आम बात बन गई है कि पाकिस्तान की अदलिया 139वें नंबर पर है। तो अगर ये इस नंबर पर है, बाहर वालों को ये नजर आता है तो हमें पहले दिन से ही नजर आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान का निजाम इंसाफ जो है वो इंसाफ का निजाम नहीं, वो नाइंसाफी का निजाम है, वो जुल्म का निजाम है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप इंसाफ में ताखीर करते हैं तो आप इंसाफ नहीं देते। पाकिस्तान में लोअर कोर्ट से लेकर एक छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ नहीं है। अवाम की नहीं सुनी जाती, साइलों की नहीं सुनी जाती। साल तक जो है वो वहां पर केसेस लटके रहते हैं, तारीखें पे तारीखें बदलती हैं। वकला और जजेस और वो मुहर्रर मिलकर जो निचली अदालत से जो माफिया के तौर पे काम करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट तक ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की अदलिया को इस्लाह की जरूरत है। पार्लियामेंट तो हर वक्त जो है वो खुर्दबीन के नीचे होती है। पार्लियामेंट पर तो बहुत तनकीद होती है, सियासतदानों पर तो बहुत तनकीद होती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कमजोरियां हैं, हरामियां हैं, खामियां हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट ही है जिसने
हमें सन 1973 का आइन दिया। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी है जिसने गलतियां की और फिर अपनी गलतियों से सीखा। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी है जो हर तरफ से दबाव उस पर आता है और वो उसको बर्दाश्त करती है। लेकिन पाकिस्तान की अदलिया एक ऐसा मादर पितर आजाद इदारा बन चुका है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। यकीनन अदलिया को आजाद होना चाहिए। एक जमहूरी निजाम में आजाद अदलिया बहुत जरूरी है, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी आती है। आजादी बिल्कुल बेमहार आजादी नहीं होती। पाकिस्तान की अदलिया आजादी तो चाहती है लेकिन वो जवाबदेही के लिए तैयार नहीं, वो अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार नहीं। वो ये समझती है कि वो किसी को भी जवाब दे नहीं और जजों की जो मर्जी आए वो करते हैं। खास तौर पर चौधरी इफ्तिखार जो 19वीं तरमीम पार्लियामेंट की कनपटी पर बंदूक रख कर लाए थे, जबरदस्ती लाए थे, ब्लैकमेलिंग करवा के लाए थे, उसके बाद से तो पाकिस्तान की अदलिया का बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान के जजेस जो हैं वो अपने आप को किसी के सामने अकाउंटेबल नहीं समझते। जो उनकी ये जो जुडिशियल कमीशन है वो भी इफेक्टिव इदारा नहीं रहा। नतीजा ये होता है कि जज 2 सितंबर का जो है वो फैसला जारी करते हैं मुख्तसर, और फिर महीनों तक तफसीली फैसला जारी नहीं करते। जज जो है वो सियासत में गोडे जो है वो मुलविस हैं। जज जो है वो पॉलिटिकल एक्टर का किरदार अदा कर रहे हैं। खुसूसन पाकिस्तान में प्राइवेट टीवी चैनल्स आने के बाद जज जो हैं वो स्क्रीन कैमरों के सामने के लिए जो है वो प्ले करते हैं। जज अपने अमरात पर कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। आप देखिए ना कि अंग्रेजों के दौर में चूंकि अंग्रेज जज यहाँ होते थे तो गर्मियों की छुट्टियों में वो बरतानिया चले जाते थे, इंग्लिस्तान चले जाते थे। यहाँ की गर्मी शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो ये छुट्टियों का तस्वर था। आज पाकिस्तानी जज यहाँ पर कयामत आ चुकी हो, यहाँ पर साइलिन जो है वो टकरे मार रहे हो, धक्के खा रहे हो, वो लोग जेलों में सड़ रहे हो, लेकिन जज छुट्टियां करना जरूरी समझते हैं और वो छुट्टियों पर अमेरिका और बरतानिया और यूरोप जाते हैं। जजेस की मराद देख लें, जजेस की तनख्वाहें देख लें, जजेस के इख्तियारात देख लें। जजेस जो बहुत सारे जजों के ऊपर करप्शन के इल्जाम है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर, हाई कोर्ट के जजों के ऊपर, ये जज जो हैं ये बाज़ औक़ात यहाँ तक कहा जाता है कि ये अपने फैसले भी खुद नहीं लिख सकते, कोई और इनको फैसले लिख कर देता है। तो खराबी कहाँ है? खराबी वहां पे है कि हम जज की तकर्रुरी कैसे करते हैं, जज की तय्युनाती कैसी होती है। पाकिस्तान में जजों की तय्युनाती का, तकर्रुरी का निजाम दुरुस्त नहीं है। सेशन जज और सिविल जज के लिए तो इम्तिहान होते हैं, लेकिन जब आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजों की बात करते हैं तो वहाँ अकरबा परवरी से, कनेक्शन से, पॉलिटिक्स से, जुडिशियल पॉलिटिक्स से, बार की सियासत जो है वो काम करती है और लोग जो है ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर अदालतों में, आला अदालतों में आकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन जाते हैं। इनका मयार क्या है? जिस तरह हम CSS के ऑफिसर पाकिस्तान में एक इम्तिहान देकर, टेस्ट देकर आते हैं, मिलिट्री के लोगों के टेस्ट होते हैं, यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसर तैनात होते हैं उनके टेस्ट होते हैं, इन टेस्टों के मयार पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन जजों के लिए ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। जो इफ्तिखार चौधरी पाकिस्तान की अदलिया को, पहले से वो खराब अदलिया थी, पहले से अदलिया पाकिस्तान की फौज की गोद में बैठी हुई थी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई थी, और चूंकि ये सहूलतकारी करते थे जर्नलों की, क्योंकि ये सहूलतकारी करते थे आमरों की, क्योंकि ये फौज की मर्जी से फैसले करते थे, तो फौज ने भी इनको छुट्टी दे रखी थी कि हमें ना छोड़ो, बाकी आप जो करते हो करो। तो फिर चौधरी इफ्तिखार ने आकर उस खराब अदलिया को मजीद खराब ये किया, जज की तय्युनाती हम करेंगे, जज की रिटायरमेंट यूं होगी, जज की मरात ये होंगी, जज की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। तो नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो उसमें बैठे हुए जज, वो जज नहीं बल्कि सियासतदान हैं। ऐसे सियासतदान हैं जो ना मुंतखिब है, जिनको ना अवाम ने मुंतखिब किया है, जिनकी ना कोई हल्का है, जिनका ना कोई सपोर्ट है। जब वो अदालत में बैठ गए, एजेंसियों ने लाकर इनको बिठाया और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को पल्यूट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के एक वजीर आजम को नाजायज फांसी वो सुप्रीम कोर्ट ने दी, उसका कत्ल किया और उसको 40 साल तक तस्लीम नहीं किया। अब कहीं जाकर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहुत मोहतात अल्फाज में कहा कि भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिला। चौधरी इफ्तिखार ने अपनी अदालत में बुलाकर वज़ीर आज़म को बरतरफ किया। साकिब निसार लोगों को खड़े खड़े बेइज्जत कर देता था। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने दामाद के जरिए क्या करता रहा, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस क्या करते रहे। वजह यह है कि जब आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को, जब आप नाअहल लोगों को, जब आप सियासी बुनियादों पर, ताल्लुकात की बुनियादों पर जजों की तय्युनातियां करेंगे तो ऐसी ही अदलिया होगी जैसे कि आज है। आप देखें ना, जज को इम्पार्शियल होना चाहिए, जज को इंटेग्रिटी वाला होना चाहिए, जज को दयानतदार होना चाहिए, जज को कानून और आइन की समझ होनी चाहिए, और जज की राय, जज का तासुब, जज की पसंद नापसंद वो सामने नहीं आनी चाहिए। उसको अपने फैसलों के जरिए बोलना चाहिए। जजों के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो तकरीबात में भी नहीं
जाते, वो समाजी तकरीबात में लोगों से मिलते जुलते नहीं, घुल मिल नहीं जाते, ताकि वो उनके फैसलों पर कोई असर ना हो। जजों के फैसले बोलते हैं, हमारे यहाँ जज बोलते हैं। और जब से प्राइवेट टीवी चैनल आए हैं, ये जज जो हैं चौधरी इफ्तिखार के बाद से टिकर्स के जरिए, टीवी के जरिए, सहाफियों के जरिए अपनी पसंद के सहाफी और उन्होंने रखे हुए हैं, और ये उनके जरिए वो जो है पाकिस्तान की सियासत को पल्यूट करते हैं। लिहाजा ये जो आईनी तरमीम आनी है, ये आज नहीं तो कल, इसको अगर आपने पाकिस्तान की जमहूरियत को दुरुस्त करना है, अगर हमने पाकिस्तान की रियासत को दुरुस्त करना है, तो हमें अदलिया में बुनियादी इस्लाहात करनी होगी। जजों की तकर्रुरी का तरीका कार बदलना होगा। उस शख्स को जज होना चाहिए जो कि ऑब्जेक्टिव हो, जिसकी रिपुटेशन अच्छी हो, जिसकी इंटेग्रिटी हो, जिसकी ईमानदारी हो, जो मखसूस शख्सियत का हामिल हो, जो इमोशनल तौर पर, जज्बाती तौर पर वो स्टेबल हो। देखो ना, वो मुनीर ने क्या किया, जस्टिस मुनीर ने उस दिन उठकर चला गया जुडिशल काउंसिल से। ये जज जो फैसला बातें करते हैं, ये कैसे करते हैं? अतरुल मिनल्लाह साहब की मिसाल आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन ये सूबाई हुकूमत में निगरान वजीर रह चुके हैं। एक सियासतदान रहने के बाद क्या आप जज बन सकते हैं, या क्या आपको जज बनना चाहिए? तो पाकिस्तान में जुडिशरी को आजाद होना चाहिए, लेकिन आजादी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जरूरी है एक मॉनिटरिंग का सिस्टम हो, उसके ऊपर एक पार्लियामेंट्री कमेटी हो, और जो पावरफुल हो, उसमें जजों की नुमाइंदगी भी हो, और वो अदलिया की तमाम जो परफॉर्मेंस है, अदलिया के जो फैसले हैं, अदलिया की जो प्रोसेसेस है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का बजट ले लेते हैं और उसका हिसाब नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को मदाखलत का इख्तियार नहीं देते, अपने लिए उन्होंने बड़े बड़े प्रोटोकॉल रखे हुए। बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान में जुडिशरी की इस्लाह नहीं चाहते, वो पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती नहीं चाहते, अपने प्रोफेशन के लिए अच्छे लोग नहीं है। आप देखें कि वो कानून तोड़ते हैं, वो सड़कों पर तशद्दुद करते हैं, वो थानों पर हमले करते हैं, बात बात पर हड़तालें करते हैं, और फिर वो जजों के साथ मिलकर फैसले करवाते हैं। यानी वकील के लिए एक जो किरदार होना चाहिए, जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, वो पाकिस्तान में नहीं है। और फिर जो बार की पॉलिटिक्स है, बार की पॉलिटिक्स, ये जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे, ये बार की पॉलिटिक्स में थे, तो ये हामिद अली खान जो है, ये बार के पॉलिटिक्स के लोग हैं। तो ये जो बार की सियासत है अदलिया में, जजों की तकर्रुरी की अपील वो करती है। लिहाजा पाकिस्तान की अदलिया को रिफॉर्म्स की जरूरत है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट को सुप्रीम इदारा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट कानून बना सकती है, कानून साजी का, आइन साजी का उसको इख्तियार है। अदलिया उसके मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ अदलिया मदाखलत करती है। अदलिया में अच्छे जज भी होंगे, अच्छे। हमारा दोस्त था, मेरा जाती दोस्त थे वकार सेठ साहब, मैं उनकी इंटेग्रिटी की बात कर सकता हूँ। या अफरीदी साहब पेशावर में मेरे पड़ोसी रह चुके हैं, इनमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इनमें ऐसी काली भेड़ें आ गई हैं जो कि पैसे के लिए, इख्तियार के लिए, शोहरत के लिए, पलाटों की लालच में और अपनी अना और ईगो से। एक तो जज को अपनी ईगो का गुलाम नहीं होना चाहिए, जज की ईगो होती नहीं, जज जो है ऑब्जेक्टिविटी उसके लिए बड़ी अहम होती है। अब मैं किस तरह ये बताऊं कि ये एक जज को क्यों इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और अपने बायस को, अपने जज्बात को, अपनी पसंद और नापसंद को पीछे छोड़कर फैसला करना चाहिए। ईमानदारी से बताएं, क्या ऐसा हो सकता है? जो लोग आज पाकिस्तान की अदालतों में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, उनकी अक्सरियत या उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको वहां पर नहीं होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठकर लोगों की जिंदगी के फैसले करते हैं। इमोशनली अनस्टेबल लोग, फाइनेंशियली करप्ट लोग, ईगो के गुलाम लोग, गुस्से के और जज्बात में बह जाने वाले लोग जो हैं, वो लोगों को फांसियां देते हैं, वो लोगों को उम्र कैद की सजाएं देते हैं, वो हुकूमतों को गिराते हैं, वो असम्बलियों के फैसलों और कानून को रीराइट करते हैं। ये अंधेर नगरी है, चौपट राज है। पाकिस्तान में अदलिया को दुरुस्त करना वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। अब एक मौका पाकिस्तान में हमारे पास ये आया है कि पाकिस्तान की फौज जो अदलिया को साथ मिलाकर, अदलिया उसका जूनियर पार्टनर होती थी, फौज गलत काम करती थी, आइन तोड़ती थी, पार्लियामेंट को तोड़ती थी, अवाम के हुकूक छीनती थी, और अदलिया उस पर ठप्पा लगाती थी नजरिए जरूरत का। अब पहली मर्तबा हम ऐसा देख रहे हैं कि फौज ने अपना हाथ अदलिया से उठा लिया है, उनके सरों से उठा लिया है, और नतीजा ये है कि उस पर अदलिया में बहुत बेचैनी है। और बाज जजेस जो है वो जमहूरियत और आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, आपके अपनी मराद के लिए, आप अपनी ईगो के लिए, आप अपने इख्तियार के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप बाज़मीर हैं, अगर आप इंटेग्रिटी वाले हैं, तो आप ओपननेस करें। आप कहें कि आए, हमारी तकर्रुरी, हमारी कॉम्पिटेंस को देखें, हमें टेस्ट करें कि हम जज बनने के अहल हैं कि नहीं, हम जज के लिए इम्तिहान देने को तैयार हैं। इसके लिए ये तैयार होंगे, ये नहीं होंगे। इस वक्त देखिए, ये हमें समझने की जरूरत है कि इस वक्त दुनिया तीसरी आलमी जंग के धाने के ऊपर खड़ी है। ये कोई
कोई मैं ड्रामाई बयान नहीं दे रहा, ये बहुत हकीकत के करीब है। दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में तकसीम हो चुकी है, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ नई ताकतें हैं, रूस, चीन और उसके साथ मिले हुए दूसरे मुल्क हैं। पाकिस्तान पर दबाव है, पाकिस्तान हमेशा अमेरिका का प्रॉक्सी रहा है, पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के लिए किराए के कातिल का और सिपाही का पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। अब पाकिस्तान के पास मौका है कि वो ब्रिक्स के साथ, वो रूस और चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाए, लेकिन जो अमेरिका और उसके हवारी हैं अब वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं, सियासी कयास पैदा करना चाहते हैं। हमारे ज्यादातर वकला और जज साहिबान जो हैं वो बरतानवी कानून से और बरतानवी रवायात की मिसालें देते हैं और उनके बरतानिया के साथ लिंक्स भी हैं, तो वो मगरबी जमहूरियत को उस तरह सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमें इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान दाखिली और खारजी दबाव का शिकार है। दाखिली तौर पर हम बहुत बदहाली का शिकार है, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया था पिछले 4-4.5 साल में। अब उस मईशत को इस्तेकाम लाने की जरूरत है, उसको बेहतरी लाने की जरूरत है, पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने की जरूरत है, पाकिस्तान की मईशत को ऊपर लाने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है। लेकिन वो उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती कि जब तक पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी और सियासी अबतरी रहेगी। इमरान खान का इस वक्त मकसद जो है, उनका जो मफाद है वो ये है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ना आए, क्योंकि अगर सियासी इस्तेकाम आया तो माशी इस्तेकाम आएगा और अगले 2 से 3 साल में पाकिस्तान में जब लोगों को मौके मिलेंगे और मईशत बेहतरी होगी तो इमरान खान समझता है कि उसकी सियासत जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ जो इमरान खान साहब के सरपरस्त है, जो इमरान खान साहब को बैरूनी दुनिया में लोग सपोर्ट कर रहे हैं, खुसूसन मगरबी दुनिया में, अमेरिका और बरतानिया में, उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जारी रहे और ताकि चीन का जो सीपैक का प्रोजेक्ट है या चीन जो हम उसको बंद कर रहे हैं बहरुल कायल के इलाके में, उसका रास्ता रोक रहे हैं, वो पाकिस्तान के जरिए एक नया रास्ता ढूंढकर अपनी तिजारत जारी रखना चाहता है। ये बैरूनी ताकतों का ये खेल है और उसमें हमारे अंदरूनी लोग कुछ जानबूझकर और कुछ नादानिस्ता तौर पर इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं। तो मेरी राय में जो पाकिस्तान में आईनी पैकेज में ताखीर हुई है उसके मंजूर होने में, उसका नुकसान पाकिस्तान की जमहूरियत को भी हो सकता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भी हो सकता है। और ऐसा ना हो कि कोई आकर ये कहे कि इनफ इज इनफ और अजीज हमवतनों कह दे, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान को फ्लोट रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये जो उसकी डूबती हुई मईशत है इसको इस्तेकाम दिया जाए। मैं कभी भी इसकी सपोर्ट नहीं करूंगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बिसात लपेट दी जाए और पाकिस्तान में कोई आमिराना निजाम या कोई ऐसा निजाम कायम कर दिया जाए जिसमें पार्लियामेंट और सियासतदानों की एक बार फिर छुट्टी हो जाए। तो हमारे लिए ये मुशावरत बहुत जरूरी है। जो नए नए रिपोर्टर्स बने हैं और जो यूट्यूबर्स हैं वो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और अपनी सहाफत, उनका भी इतनी ज्यादा साफी हो गए हैं कि समझ ही नहीं आती, तो वो दिन रात मतलब ये कि 24 घंटे 24/7 जो है वो सहाफत हो रही है और उसमें उन्हें कुछ ना कुछ मसाला चाहिए होता है। किसी के मुंह से पूरी खबर सुनते हैं, किसी के मुंह से आधी खबर सुनते हैं और उसको आकर अपने यूट्यूब पर और चैनलों पर वो बता रहे हैं। उससे मजीद कंफ्यूजन और अफरा तफरी पैदा हो रही है, मजीद कयास पैदा हो रहा है और आवाम जो है वो उनमें एक ऐसा इशू बन गया कि जैसे आईनी पैकेज ही है पाकिस्तान में, बाकी और कोई बात नहीं है। तो ये पैकेज पाकिस्तान के लिए जरूरी है, इसमें यकीनन ऐसी शक्लें शामिल नहीं होनी चाहिए जो किसी तरह पाकिस्तान में जमहूरियत को कर्टेल करे, पार्लियामेंट के इख्तियार कम करें या पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कोई मनफी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये मशावरत का अमल अगर हो रहा है और अगर ये तवील हो गया तो कोई बात नहीं। सन 1973 के आइन के लिए भी बड़ी तवील मशावरत हुई थी, लेकिन बुनियादी चीज जो इस मौजूदा आईनी पैकेज के हवाले से बताई जा रही है और सुनी जा रही है वो अदलिया की इस्लाहात है और अदलिया की इस्लाहात जरूर होनी चाहिए। और जो पाकिस्तान में आईनी अदालत बनने का जो तस्वुर है इस पर अमल दरामद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को ये जो उनके पास हजारों की तादाद में केसेस हैं, दीवानी है और दूसरे क्रिमिनल केसेस हैं, उनको वो उस बैकलॉग को खत्म करें और आईनी अदालत में, जैसे कि मैंने पिछले एक व्लॉग में कहा था कि उसमें इंटेग्रिटी वाले, आइन को समझने वाले, दयानतदार और सही जज जो है उसमें अपॉइंट हो और उनकी माविनत के लिए काउंसिल हो जिसमें के एक्सपीरियंस्ड मौजूदा और साबिक पार्लियामेंटेरियन हो, वफाकी पार्लियामेंट की, सूबाई असम्बलियों की, सूबाई हुकूमतों की, वफाकी हुकूमतों की। तो ये जो पाकिस्तान में आईनी तनाज़ात हैं, ये जो सवालात हैं, ये अगर आईनी अदालत की तरफ चले जाएंगे तो ये जो सर्कस हमारी सूबाई हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में लगी है ये खत्म हो जाएगी या बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। आज के लिए इतना ही।